सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। आदित्य साहू राज्यसभा सांसद का पलामू आगमन। सर्किट हाउस में आज भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा पुष्पगुच्छ दे करके स्वागत किया गया। कार्यक्रम पलामू लोकसभा के कार्यालय को लेकर के आज यहां पधारे हैं और आज पलामू लोकसभा के कार्यालय का उद्घाटन होगा। तो आज सह सम्मान भाजपा के कार्यकर्ता और नेता राज्यसभा सांसद को देते हुए। सर, आपका पलामू आना सुखद और पलामू आने के बाद एक बड़ा कार्यक्रम, आज ऑफिस का उद्घाटन जो चुनाव से संबंधित है, दो शब्द। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे अधिक कार्यकर्ता है। और आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सालों भर सांगठनिक कार्य करने में हमारे कार्यकर्ता लगे हुए रहते हैं, बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक। और लोकसभा चुनाव के लिए हम सभी कार्यकर्ता केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर हम लोग पहले से तैयारी करने का कार्यक्रम किए हैं। और उसी निमित्त कल चतरा जिला लोकसभा गया था, वहाँ भी लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन हुआ और आज पलामू लोकसभा का कार्यालय का उद्घाटन होगा। हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। भाजपा के अनेकों कार्यक्रम, जैसे कि चुनाव चिन्ह बनाने का हो गया, सांसद विधायक कार्यकर्ताओं का प्रवास का कार्यक्रम हो गया, ये चुनाव में कितना लाभदायक होगा, क्योंकि आप घर जा कर के हर से मिल रहे हैं और उनको अपना बनाने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, हम सभी लोगों को याद है कि देश आज़ाद होने के बाद पहली बार देश का ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री मिला है जो गरीब बाप का बेटा है। और आम लोगों का कहना है कि पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिले हैं जो कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी समाज, सभी वर्ग का चिंता करने का काम किए हैं। और देश का कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जिनके दरवाजे पर कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दस्तक नहीं दिया हो। तो स्वाभाविक है, हम सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी बनती है कि चूँकि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आम लोगों के लिए काम किया गया है, ऐसा पहली बार देखने को मिला है। आप कल्पना करिए कि 65 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी शासन इस देश में किया, लेकिन वो तो जो माताओं बहनों जो धुएं से 10 तरह की बीमारियां होती थी, वो भी उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन दे सकती थी। पहले बड़े बड़े महलों वाले लोग, बड़े बड़े अट्टालिकाओं वाले लोग गैस का कनेक्शन लेने का काम करते थे, गैस जलाने का काम करते हैं। लेकिन आज गाँव का आम आदमी, माताएँ बहनें धुआं से मुक्ति पा कर मोदी जी को आशीर्वाद देने का काम करते हैं। माताएँ बहनें जो कि शौच लगने से अंधेरा का इंतजार करती थी या 4 बजे भोर में लोग जाने का काम करती थी, कितना पीड़ादायक स्थिति था। आज पूरे देश में 13 करोड़ माताओं बहनों के इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए गरीब घरों के सामने शौचालय बनाने का काम किया है। ये कोई साधारण बात नहीं है। नल जल योजना के माध्यम से, जैसा कि हम लोग सभी लोग देखते थे कि गाँव की माताएँ बहनें लाइन में खड़ी होकर चापाकल में जल लेती थी, डाणी में, तालाब में, नदी में, डोभा में जाकर गंदा पानी ला करके अपना जल ग्रहण करने का काम करती थी। आदरणीय मोदी जी का जो सोच था कि गरीब लोग को जो जल से जो बीमारी होती थी उससे मुक्ति देना है, और नल जल योजना के माध्यम से 14 करोड़ घरों के दरवाजे पर नल का कनेक्शन देने का काम किया है। आयुष्मान कार्ड योजना, जिस प्रकार सबसे भी जानते हैं कि गरीब से अमीर होने में बहुत समय लगता है, लेकिन अमीर से गरीब होने में बहुत कम समय लगता है। यदि किसी साधारण परिवार का, गरीब परिवार का व्यक्ति कोई बीमार पड़ जाता था और यदि पैसे की आवश्यकता पड़ती थी तो उसके पास पैसे नहीं रहते थे, ज़मीन बेचता था, घर बेचता था, तब इलाज करा पाता था। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से
5 लाख रुपया तक का राशि का व्यवस्था करने का काम किया है। ये सपना है देश के लिए। इसलिए गरीब गांव, गरीब किसान, मजदूर, आज सभी समाज, सभी वर्ग के लोग आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। हाल ही में 3 प्रदेशों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए हैं, देश और दुनिया के लोग मान रहे थे कि छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं बनेगी, राजस्थान में सरकार नहीं बनेगी, मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी, लेकिन एक एक गांव, गरीब, किसान, मजदूर, सब समाज, सभी वर्ग के लोगों ने चिंता किया कि देश का भला किसी के हाथ में होना है तो देश का गरीब बाप का बेटा नरेंद्र मोदी जी के हाथों में भला होना है। इसलिए एक मुश्त, एक तरफा वोट देने का काम किया है और नरेंद्र मोदी जी को फिर पूरे झारखंड से हम लोग को 14 सीट है, 14 कमल उनके झोली में, भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालने का काम करेंगे। और आज जो हमारे कार्यकर्ता गांव में जा रहे हैं, सीना ठोक के जा रहे हैं कि हमने काम किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। हम झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं, धोखा देने वाले लोग नहीं हैं, ठगने वाले लोग नहीं हैं। जिस प्रकार से राज्य की सरकार यहाँ पर चल रही है, राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस के समर्थन से जब इस राज्य में सरकार बनी है, देश को लूटने का और ठगने का काम राज्य को करने का काम किया है। और आज भी 4 सालों से कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में सरकार चल रही है। मैं तो कहता हूँ कि 4 काम भी जनता के पास गिनाने के लिए कांग्रेस जमीन के पास नहीं है। जिस प्रकार से जनता के साथ लोगों ने अन्याय किया है, जिस प्रकार से दोहन और शोषण करने का काम किया है, जिस प्रकार से आदिवासी और मूलवासियों की ज़मीन लूटने की बात काम किया है, जिस प्रकार से जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम किया है, जनता इस चुनाव के माध्यम से जवाब देने का काम करेगी। हमारे राष्ट्रीय पर्व के दिन किसानों के नाम पे दिल्ली की सड़कों को रौंदा गया, वही भयावह स्थिति कल से दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पर नजर आ रहा है। किसानों का आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है। कांग्रेस पार्टी के लोग ही उस आंदोलन में लगे हुए हैं। राहुल गांधी जी को पलामू आना था, आप सोचिए उस कार्यक्रम में वो जाने वाले थे। तो प्रायोजित ये कार्यक्रम है, ये किसानों का कार्यक्रम है। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सारे पदाधिकारी उस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, चाहते हैं कि चुनाव के पहले इस प्रकार का न्यूसेंस क्रिएट करके हम जनता को ठग सकते हैं। लेकिन जनता जानती है, इनके झांसे में जनता आने वाली नहीं है। केंद्र में ऐतिहासिक विजय के साथ मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कमल फूल फिर से खिलेगा। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।